हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज अगेन हैशटैग नो माई कंट्री लेके आई हूँ मैं, तृप्ति शाह फ्रॉम IIM एंड दिस टाइम द कंट्री इज़ अ वेरी वेल नोन कंट्री। बहुत लोग इंडिया से जाते हैं आजकल वहाँ इस देश में और यहाँ पे अपना सेकंड होम बनाने के लिए। दिस कंट्री इज़ नोन फॉर मेरा दूसरा घर यहाँ पे है, या फिर बच्चों को आगे पढ़ाना है तो इस देश में भेजो। एंड दिस कंट्री इज वेरी सेफ, न्यूट्रल कंट्री, yet full of snow. I'm going to talk about Canada today. And Canada is a country which is very well known to all of us, more than what USA is. बहुत बड़ा देश है, ऊपर का नॉर्दर्न पार्ट स्नो से भरा हुआ है और पूरा देश, सबसे ज्यादा इंडियंस यहाँ पे हैं। इन 2019 कनाडा वाज द capital of education for India. That means a lot of maximum number of students had gone to Canada for further studies. आगे पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग गए थे कनाडा में। In 2019 it was a year of maximum students visiting Canada for studies. कनाडा एक ऐसा देश है जिसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंडिया में हैं। दैट मीन्स इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया हुआ है। हमारे गुजरात में ही 30 कंपनीज ऑलरेडी कनेडियन कंपनीज यहाँ पे हैं। And this is where you will find a lot of business happening with these countries and their direct investments in Canada. कनाडा का ऑफिस हमारे अहमदाबाद में भी है, कनाडा ट्रेड के ऑफिस हमारे अहमदाबाद में भी हैं और वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इनसे जुटाई है। कनाडा का एक टोरंटो इज़ द लार्जेस्ट सिटी, बट हावेवर ओटावा, वेरी फ्यू पीपल नो ओटावा। ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा एंड टोरंटो इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस। यहाँ पे आप जानते हैं कि कनाडा का US डॉलर की तरह ही डॉलर है, पर कनेडियन डॉलर बोलते हैं, CAD, और आजकल वो रेट है उसका 60 to 62 रुपीज़ फॉर $1। तो ये हमारे थोड़ी सी आगे बात हो गई। और बहुत लंबा सा, बहुत फैला हुआ देश है, तो यहाँ पे जो टाइम जोन होते हैं वो अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर द टाइम ऑफ टोरंटो। बहुत खास देश है। यहाँ पे लोग स्कीइंग के लिए, यहाँ पे स्कीइंग इसका नेशनल स्पोर्ट है और लोग स्कीइंग डेस्टिनेशन के लिए कनाडा जाते हैं, लाइक दे गो टू स्विट्जरलैंड ऑल्सो। एंड हियर नायग्रा फॉल्स, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जो धोध हम बोलते हैं, वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है और दोनों देशों में से आप देख सकते हो। ये हो गई इसकी आगे पीछे की बात। कनाडा की एक बहुत ही खास बात ये भी है कि आज भी वहाँ की पार्लियामेंट की मेन सीट जो है, प्रेसिडेंट की जो सीट है, वो रानी के लिए, क्वीन एलिजाबेथ II के लिए खाली रहती है। और रानी का क्राउन जो होता है उनका, वो क्राउन से ही सारे रोड्स के नंबर्स लिए गए हैं। So it is still a British colony and it is still not ruled directly by the government of Britain, but it is ruled not by the Queen also, but वहाँ पे अभी फिलहाल डेमोक्रेसी है, but it is kind of a twin country to USA. So यहाँ पे अगर देखा जाए तो it is the longest कोस्ट लाइन। जैसे इंडिया में, भारत में गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन, समंदर के को छूती हुई जो बॉर्डर है, वैसे पूरे विश्व में कनाडा की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, समंदर के आसपास की वो लैंड है। सो दिस इज वन थिंग विच यू शुड नो। Port of Vancouver is the major port where all the container ships go and they ferry from there to other interior parts. Canada is the 9th largest economy in the world, and
इंडिया के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो 11th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विथ कनाडा। एंड यहाँ पे 32 मिलियन इंडियंस रहते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर इंडिया का दूसरा घर, इंडियंस के लिए दूसरा घर कहाँ है? कनाडा में हमने घर लिया है। कनाडा में हम 6 महीने रहते हैं, 6 महीने हम इंडिया आ जाते हैं, ठंडियों में इंडिया आते हैं, गर्मियों में हम कनाडा रहते हैं। नाउ द बिजनेस दैट इंडिया डज विथ कनाडा, इंडिया imports more from Canada and exports less to Canada. So we have the trade deficit, and we have India, as I told you, 11th largest country, wherein we have had the opportunity of working with this country, and we have very good relations as far as a lot of nuclear power, science and technology, agriculture, civil aviation, energy वगैरह की बातें अगर चलती है तो। And I would like to tell you one more thing, that there are lots of trade associations of Canada which you can search for. आप वो देख सकते हैं, इंडो कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स। अभी 16 लोगों का एक जुथ, एक डेलीगेशन अहमदाबाद में आया था कनाडा से, and that they were purely for business, and we had a B2B networking meeting with them. This is Canada India Business Council भी है, Canada India Foundation भी है, CIA and FICCI की ऑफिसेज भी, नॉर्थ अमेरिका की ऑफिसेज भी वहाँ पे कनाडा में है, ट्रेड डिस्प्यूट रिड्रेसल की भी ऑफिस वहाँ पे है, और आप यहाँ ट्रेड क्वेरीज भी कर सकते हैं। जो कनाडा, सबसे पहले जो कनाडा के मेजर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हैं गेहूं, कनोला, बाली यानी बियर का जव जो होता है, कॉर्न एंड अदर क्रॉप्स एंड व्हीट फार्मिंग। गेहूं की फार्मिंग बहुत होती है कनाडा में, और उनकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सोना बहुत मिलता है कनाडा में। लकड़े, पेड़ पौधे बहुत हैं तो लकड़े भी बहुत मिलते हैं, ऑटोमोटिव, एयरक्राफ्ट, पेट्रोलियम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर पल्प, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से, ये सारी चीज़ों में वो ट्रेड करता है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कनाडा, एंड दिस इज़ वेयर यू कैन वर्क विथ कनाडा। प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एंड दिस इज़ बिलो रशिया, रशिया के नज़दीक थोड़ा पार्ट आता है, एंड अबाव अमेरिका, ये पोजीशन है कनाडा की। दिस इज़ all I have to say about Canada, and yes, it is known for education, और आप भी जाके वहाँ पे, बहुत सारे इंडियंस बस रहे हैं तो बहुत सारी इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पे चाहिए, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ये गारमेंट्स भेजे हैं, हमारी जो इंडियन चीज़ें होती हैं वो उन्होंने वहाँ पे एक्सपोर्ट की हैं। So this is all about Canada, and I wish you all the best for your exports, and जल्दी से आप कनाडा में भी एक्सपोर्ट करें, and my best wishes are with you. If you have liked this video, if you have got fairly good knowledge about Canada from this, you can definitely like the video, share the video, and tap on the subscribe button. Please press the bell icon for notifications, and do write your comments so that we can answer more about Canada. आपके जो प्रश्न हैं उसके हम उत्तर दे सकें कनाडा के बारे में, कनाडा के प्रोडक्ट्स के बारे में, कनाडा से क्या, कनाडा में क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Thank you so very much.